अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम जय शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे। आज का जो हमारा नुस्खा है उन अफराद के लिए है जो दुबले पतले हैं या सेहतमंद बनना चाहते हैं। और बहुत ज़्यादा आजकल जो नौजवान हमारे हैं उनमें ये बात देखने में आ रही है कि वो बहुत ही कमज़ोर हैं, दुबले पतले हैं। एक तो खुराक की वजह हो जाती है। दूसरा, आजकल नौजवान बहुत गलत कामों में भी मशगूल हैं, जिसकी वजह से ये मसाइल देखने में आते हैं। तो आज का हमारा नुस्खा ख़ुसूसन उन अफराद के लिए होगा जो दुबले पतले हैं, लेकिन यही नुस्खा आम लोग भी यूज़ कर सकते हैं कि अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए और अपने आप को और ज़्यादा सेहतमंद बनाने के लिए। क्योंकि आज का हमारा नुस्खा जो है बहुत ही ज़बरदस्त है और आसान और मज़ेदार है। और ये आपके किचन में कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। और जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये दूध है और भी एक दो चीज़ें हैं, वो मैं इंशाल्लाह आगे चल के आपको दिखाऊंगा। पहले बात करेंगे इस नुस्खे के कुछ फ़वाइद के बारे में कि ये कहाँ कहाँ काम करेगा और किन किन चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद होगा। अब अगर थोड़ा सा तारुफ कर लें पहले कि दुबलापन के पतले होने के असबाब क्या होते हैं। अब या तो ये बच्चों के लिए भी नुस्खा है, बड़ों के लिए भी है, बूढ़ों के लिए भी, सब इस्तेमाल कर सकते हैं, औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े सब। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पतला होने के, दुबला होने के असबाब क्या होते हैं, क्या वजह हो सकती है। इसमें एक तो ज़ोफ़ दिमाग आ जाता है। अगर आपका दिमाग कमज़ोर है तो जिस्म की ग्रोथ कम होगी और दुबलापन दुबलापन आ जाएगा। उसके अलावा अगर आपका मैदा सही वर्क नहीं कर रहा, खुराक हज़म नहीं हो रही, खाते हैं लग नहीं रहा, ये वजह हो सकती है। और इसके अलावा जिगर, वर्म जिगर, जिगर पे सोज वगैरह आ जाए, ये इमराज़ जिगर के जितने भी जिगर के अमराज होते हैं उसमें ये दुबलापन आ सकता है। इसके अलावा अगर हम बच्चों में बात कर लें तो बच्चों में मट्टी खाने की आदत होगी जिन बच्चों को, वो फूल नहीं पाते, वो कमज़ोर रह जाते हैं, बिल्कुल सूखे से हो जाते हैं। और जिस्म में अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो भी ये मसला हो जाता है। अब अगर जवानों में बात कर लें, नौजवान जो हैं आजकल, जैसे जरियान वगैरह का मसला काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रहा है। उसके अलावा एहतलाम का मसला जो हो जाता है उनमें। और जो शादीशुदा लोग हैं, ये नई नई शादी होती है या वो कसरत जमा में लग जाते हैं, हम बिस्तरी बहुत ज़्यादा करना, उस वजह से भी दुबलापन आ जाता है। अब अगर ख़वातीन में बात करें तो लिकोरिया बहुत बड़ी वजह हो सकती है इसकी, या कसरत हैज़, हैज़ का बहुत ज़्यादा आना, पीरियड्स के दौरान खून का ज़्यादा आना या आगे पीछे हो जाना, 7 दिन से ज़्यादा हो जाना, क्योंकि ये रूटीन मुख्तलिफ होती है, कोई 3 दिन, 7 दिन, 5 दिन, तो रूटीन से हट के बहुत ज़्यादा आना। तो ये ये मुख्तसर से मैंने आप लोगों को असबाब बता दिए हैं इसके कि ये वजूहात हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ ख़ानदानी भी इस किस्म के मसाइल चलते आते हैं कि पूरे ख़ानदान में लोग जो होते हैं ना, सूखे दुबले पतले होते हैं और वो मोटे हो ही नहीं पाते, बहुत सारा कुछ वो इस्तेमाल कर लेते हैं। और आजकल बहुत सारे स्टीराइड चल रहे हैं इस किस्म के कि वो मोटा वगैरह करने के लिए, और फूड सप्लीमेंट वगैरह होते हैं। अब फूड सप्लीमेंट एक ऐसी चीज़ है जो जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब फूड सप्लीमेंट के नाम पे पाकिस्तान में हमारे बहुत जहर बिक रहा है। वो जहर ही है क्योंकि उसमें मुकम्मल स्टीराइड का इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग आप बॉडी बिल्डिंग शुरू करते हैं तो जिस्म आपका जो है फूलना शुरू हो जाता है, लेकिन वो वक्ती तौर पे आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन कुछ उम्र के साथ साथ जैसे वक्त गुजरता जाता है तो आप लोगों को बड़े मसाइल का जो है सामना करना पड़ सकता है। तो आज का जो हमारा नुस्खा है ये उन लोगों के लिए भी है जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। और अगर वो इस नुस्खा को इस्तेमाल करेंगे तो यकीन मानिए कि उन्हें फूड सप्लीमेंट जो है ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी फूड सप्लीमेंट की, अगर वो सिर्फ इसी को बना के इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो इससे पहले कि मैं और ज़्यादा इसके फ़वाइद बताऊं, पहले आपको मैं बता देता हूं कि आप लोगों ने यूज़ क्या करना है, बनाना क्या है, इस्तेमाल क्या करना है। बाकी जो बकिया जो इसके फ़वाइद हैं वो आगे चल के मैं आपको बताता हूं। इससे पहले कि मैं आप लोगों को आज के नुस्खा की तरफ लेके चलूं, हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको
मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। तो दोस्तों आज का जो हमारा नुस्खा है वो सिर्फ हमें 3 चीज़ें चाहिए होंगी। दूध नंबर 1 पे, और 2 नंबर पे हमें चाहिए होगा साबूदाना या साबूदाना, और तीसरे नंबर पर हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो होगा मुनक्का। अब मुनक्का आप लोग समझ नहीं, वो बड़े वाला मुनक्का होता है, एक छोटी किशमिश कहते हैं उसको, और आम मतलब मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में इसे पुकारा जाता है, सोगी भी कहते हैं उसको, या खुश्क अंगूर कह लें आप। तो ये जो होता है ये बड़े वाला मुनक्का होता है, इसमें बीज होते हैं। तो हमें चाहिए होगा मुनक्का, साबूदाना और दूध। अब करना आप लोगों ने क्या है कि आधा किलो हमें दूध चाहिए होगा, और तकरीबन 25 ग्राम या 3 से 4 चम्मच हमें चाहिए होंगे साबूदाना के, और 9 दाना हमें, ये भी मैंने फ़िलहाल 9 दाने रखे हैं। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि इसकी मिकदार हम कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। तो साबूदाना हमें चाहिए होगा 25 ग्राम, 9 दाने मुनक्का के चाहिए होंगे, और आधा किलो हमें दूध चाहिए होगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इसको आपने कैसे तैयार करना है और इसका इस्तेमाल कैसे है। तो आप देख चुके हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। अब आपने इसे तैयार कैसे करना है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। आधा किलो दूध को हम चूल्हे पर रखेंगे, किसी बर्तन में डाल के साबूदाना हम उसमें डाल देंगे और उसको आपने पकने रख देना। लेकिन इससे पहले आपको एक काम करना होगा कि 9 दाना मुनक्का के आपने रात को आधा कप या 1 कप पानी में भिगो देने। अब ये 9 दाना मुनक्का है, मतलब नौजवान लोगों के लिए, उम्र के लिहाज से आप लोग इसे कम कर सकते हैं, 7 दाना कर सकते हैं, 5 दाना कर लें। मगर अगर बच्चों को दे रहे हैं, अगर आप मतलब 2 साल से लेके आप इसको 7 साल तक अगर देंगे तो 3 दाना मुनक्का के आप इस्तेमाल करेंगे। अगर इससे ऊपर चले जाएंगे 14-15 साल तक आप 5 दाना इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ऊपर अगर जाएंगे तो आप लोग 7 दाने कर सकते हैं। अगर मतलब बालिग के बाद है, 18 साल से ऊपर है, 20 साल से ऊपर है, तो आप लोग 9 दाना मुनक्का के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप दूध की मिकदार भी कम कर लेंगे। बच्चों को अगर दे रहे हैं तो दूध आधा पाव कर लें, 1.5 पाव कर लें, और साबूदाना को भी है 25 ग्राम से आप नीचे ले आए। इसकी मिकदार भी सेम ऐसे ही कम करते जाए। मतलब जैसे मैंने आपको 5 स्टेप मुनक्का के बताए, ऐसे ही 5 स्टेप आप इसमें कर सकते हैं। बच्चों को आप 5 से 7 ग्राम तक दे सकते हैं, और उससे अगर ऊपर चले जाएंगे तो आप 7 से 15 ग्राम तक दे सकते हैं। 15 से 20 ग्राम उससे ऊपर कर ले, फिर आप 25 ग्राम तक बालिग लोगों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब 9 या 7 दाने जितने भी आप लोग जिस एज के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुनक्का को रात को दूध पानी में आप लोगों ने भिगो देना है, और सुबह को जब आप देखेंगे तो ये फूल चुका होगा। जब ये फूल चुका होगा तो आपने इसको ऐसे ओपन करना है, खोलना है इसको, और इसके जो बीज होंगे आपने वो ज़ाया कर देने हैं, और वो पानी को भी आप लोगों ने ज़ाया कर देना है, फेंक देना है। अब आपने दूध डाल लेना है, उसमें साबूदाना डाल लेना है, और ये मुनक्का के जो दाने होंगे बीज साफ़ किए हुए और रात पानी में भिगोए हुए, या आपने उसमें डाल के अच्छे से उसकी खीर बना लेनी है। अब ये साबूदाना जो है ये आपको गोल गोल जो दाने नज़र आ रहे थे, जब मैं आपको दिखाया मैंने अभी आपको वीडियो में, तो ये कोई अक्सर लोग समझते हैं कि साबूदाना जो होता है ये, या साबूदाना, इसको साबूदाना भी कहते हैं, साबूदाना भी कहते हैं। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो काइंडली एंड तक वॉच कीजिएगा, इसमें आपका फ़ायदा होगा और आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। और मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जितना कम से कम मैं शूट कर लूँ, मतलब जितना मुख्तसर हो जाए उतना अच्छा है। साबूदाना जो होता है ये एक दरख्त होता है, साबू पाम या सागू पाम कहते हैं, सागू भी कहते हैं इसको। तो उसका जो तना होता है उसके अंदर से एक मवाद निकलता है। अगर आपने केले का दरख्त देखा है तो सेम ऐसे ही उसका जो तना होता है उसमें मतलब पानी मवाद होता है, पानी वाला, तो उससे ये हासिल किया जाता है और उससे ये दाने बनाए जाते हैं। मतलब कुछ लोग समझते हैं ये मैदे के दाने होते हैं और ये सिर्फ बीमार लोगों के लिए होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसमें पोटाशियम भी पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। हम लोगों ने इसे सिर्फ बीमार लोगों तक रखा हुआ है, जबकि ये सेहतमंद लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और अगर हम इसे अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएंगे तो इससे क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो होती है जिस्म में ज़्यादा होती है, मतलब बीमारियों के ख़िलाफ़ प्रोटेक्शन जो है आपकी वो बढ़ जाएगी।
तो ये इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन आज तक हमने इसको जो है छुपा के रखा हुआ है, और हमारे किचन में ये मौजूद भी होता है, लेकिन ये सिर्फ बुखार वाले लोग जो होते हैं उन्हें दिया जाता है ग़िज़ा के तौर पे, और जब पेचिस वगैरह या मोशन वगैरह होते हैं तो उसमें दिया जाता है। बहरहाल, अब अगर जो ये खीर है इसकी, ये मैं आपको जो तरीका मैंने बनाने का बताया है, ये आप लोग अगर मतलब 40 दिन अगर इसको रेगुलर तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे इसके नताइज देख के। ख़ास तौर पे जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो लोग, या जो बच्चे सूखे हैं, मतलब मोटे नहीं होते, फरबा नहीं होते, और ख़ास तौर पे मेरी वो बहनें, वो मेरी माएँ जो बहुत ज़्यादा इस मतलब परेशान हैं कि बहुत दुबली पतली हैं, और वो चाह कर भी जो है वो अपने जिस्म को गेन नहीं कर सकती, वज़न को गेन नहीं कर सकती। तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, और इसका कोई नुकसान नहीं है। सबसे मज़ेदारी की बात यह है कि ये बेज़रर चीज़ है, और दूध के साथ अगर इस्तेमाल किया जाए तो फिर तो इसके फ़वाइद ही बेइंतहा हैं। और हामला ख़वातीन जो है, जो मतलब कि प्रेग्नेंट होती हैं ख़वातीन, उनके लिए बहुत अक्सीर चीज़ है ये। मतलब उनके तमाम जिस्म के अंदर जो कमज़ोरियाँ हो जाती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, वो कवर करेगा ये। उसके अलावा मर्दों में अगर बात कर लें तो क़ुव्वत मर्दाना ताकत को भी ये बढ़ाता है, मतलब मुहर्रिक है, हरकत मतलब इंतशार को पैदा करेगा। और मैं अगर इसके फ़वाइद गिनना शुरू कर दूं तो बहुत लंबे चौड़े हो जाएंगे। बहरहाल, ये जितने मैंने आपको बता दिए हैं बहुत ज़बरदस्त है, आप इसे बना के इस्तेमाल करेंगे। और सबसे मज़ेदार अच्छी बात यह है कि बहुत मज़ेदार बनता है ये। मैं अक्सर इसको ख़ुद भी इस्तेमाल करता रहता हूँ, और घर में बच्चों को भी इस्तेमाल करवाता रहता हूँ। तो सुबह का नाश्ता आपने इसका करना है, खाना वगैरह मतलब नाश्ते में और कोई चीज़ खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप इसका नाश्ता करेंगे 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद अगर कुछ खाना चाहें तो खा सकते हैं, वरना सुबह का नाश्ता आप लोगों ने इसका करना है। और 40 दिन का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, 40 दिन आप लोगों ने रूटीन से इसको इस्तेमाल करना है, और इंशाल्लाह आप ऐसे नताइज आएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि अरसा दराज से जो लोग दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी इतना फ़ायदा नहीं हासिल कर सके। जो एक आसान सी चीज़ जो आराम से आपको मुयस्सर भी आ जाएगी और आपको बनाने में भी बड़ी आसानी होगी, उससे आपको हासिल होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगले नुस्खा में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।